आज हम लोग नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं जो रेशनल नंबर यानी फ्रैक्शन से रिलेटेड है। रेशनल नंबर मीन्स यहाँ देखिए जो लिखे द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब हुआ जिसको हम लोग पी वाई क्यू के टर्म में लिख सके, यानी पी वाई क्यू के टर्म में लिखने का मतलब है सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो जिसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख पाएंगे, जिसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख पाएंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। यहाँ देखिए जो दो टर्म यूज किए हम, एक टर्म यूज हुआ है डिनोमिनेटर, एक टर्म हुआ है हम लोग क्या यूज किए न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर अगर हिंदी में बोलेंगे तो हर, न्यूमरेटर अगर हिंदी में बोलेंगे तो अंश, यानी अंश और हर, यानी ऊपर वाला पोर्शन को हम लोग अंश बोलते हैं, नीचे वाला पोर्शन क्या बोलते हैं हम लोग हर। यानी रेशनल नंबर बोलने का मतलब जो नंबर हम लोग का x बाई वाई के टर्म में है। चलिए x y बेटर रहेगा लिखना हम लोग का, तो जो नंबर x और y के टर्म में है, x बाई वाई नॉट x y, x बाई वाई के टर्म में उसको बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। इसको बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर और इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो क्लियर हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है हम लोग का, यानी न्यूमरेटर यानी x जिसको हम लोग हिंदी में हर अंश बोलते हैं, और y जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिनोमिनेटर और हिंदी में बोलते हैं हम लोग हर। और रेशनल नंबर बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन, यानी जो फ्रैक्शन में नंबर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेशनल नंबर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में चले आते हैं। तो क्या लिखा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज 3 मोर देन न्यूमरेटर। जो डिनोमिनेटर है दैट मीन्स ये वाला नंबर y, ये क्या है न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है। 3 मोर, 3 ज्यादा है, नॉट 3 टाइम्स। 3 टाइम्स बोलने का मतलब 3 गुना। तो अभी क्या लिखा 3 मोर। अगर मान लीजिए अगर हम लोग न्यूमरेटर को x बोल रहे हैं, न्यूमरेटर को हम लोग x बोलेंगे अगर हम, तो मेरा जो डिनोमिनेटर है ये हो जाएगा मेरा 3 मोर यानी x प्लस 3। अब इस हिसाब से हम लोग का जो रेशनल नंबर बनेगा वो बनेगा हम लोग का x बाई एक्स प्लस 3। देखो तो समझ में आया कि नहीं। क्या लिखा था क्वेश्चन में, जो डिनोमिनेटर है, यानी डिनोमिनेटर का मतलब हुआ हिंदी में हर, जो हर है वो क्या है अंश से, यानी न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है। अगर न्यूमरेटर को x लिए तो जो डिनोमिनेटर उससे 3 ज्यादा है यानी x प्लस 3। दैट मीन्स हम लोग का जो रेशनल नंबर बनेगा वो बनेगा न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, दैट मीन्स x बाई एक्स प्लस 3। अब क्या है, इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 7, ये जो न्यूमरेटर है दैट मीन्स x, अगर इसमें 7 इंक्रीज करे, और क्या लिखा है एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, ये जो डिनोमिनेटर है इसमें अगर 2 माइनस कर दे, 2 माइनस कर दे तो क्या लिखा है वी ऑब्टेन 2, यानी इसको सॉल्व करके क्या आएगा 2 आएगा। क्या समझ में आया क्या बोला हम, यानी ये हम लोग का क्या क्वेश्चन क्या लिखा था, अगर न्यूमरेटर x लिए हम तो जो डिनोमिनेटर है उससे 3 ज्यादा है, यानी ये अगर x है तो ये क्या है x प्लस 3। इस बेसिस पर हम लोग का रेशनल नंबर आया x बाई एक्स प्लस 3। अब मेरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 7, न्यूमरेटर को 7 इंक्रीज कर देते, न्यूमरेटर x है उसमें अगर 7 इंक्रीज करेंगे तो ये होगा हम लोग का x प्लस 7। और जो डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड, जो डिनोमिनेटर है वो डिक्रीज किए, कितना डिक्रीज हुआ है डिक्रीज्ड बाय 2, तो -2 कर दिया हम, तो वी ऑब्टेन 2, यानी इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 2 आएगा। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x प्लस 7 ये वाला पोर्शन हो जाएगा x प्लस 1, दिस इक्वल टू 2 मीन्स 2 बाई 1 बोल सकते हैं हम। अब देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अगर क्रॉस कर लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 2 दिस इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस 7। आप चाहेंगे तो x प्लस 7 को इधर लिख सकते हैं और 2x प्लस 2 को उधर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब x को इधर ले आते हैं हम, तो 2x में से x को माइनस कर लेंगे हम तो ये हो जाएगा x, 7 इधर प्लस 2 इधर आके -2 हो जाएगा तो 5। तो ये x मालूम चल गया मेरा 5 है, x मीन्स न्यूमरेटर। अब देखिए हम लोग रेशनल नंबर निकाल पाएंगे हम, देयरफॉर रेशनल, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, समझ जाएंगे अब। रेशनल नंबर हम लोग का क्या था, x बाई एक्स प्लस 3 था, तो x कितना आया था हम लोग का 5 आया, और ये क्या है 5 प्लस 3, यानी बोल सकते हैं हम 5 बाई 8, यानी ये हो गया हम लोग का रेशनल नंबर। उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ हम नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। चलिए एग्जांपल नंबर 2 में आ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2,
चलिए हम एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। हम इसमें क्या क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2 में, द न्यूमरेटर ऑफ अ रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर समझते हैं हम लोग, पहले बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर जो लेंगे वो क्या होगा, ऑलवेज एक्स वाई का टर्म, यानी इसको बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। तो इस रेशनल नंबर का ये वाला पोर्शन न्यूमरेटर, ये वाला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर, यानी अंश, और इसको बोलते हैं हर। तो अब क्या लिखा है, द न्यूमरेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज 4 लेस देन डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 4 कम है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 4 कम है। इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर को अगर हम y बोले हम, तो जो मेरा न्यूमरेटर है वो क्या बोला है कि 4 लेस है, यानी y-4। इस कंडीशन में मेरा रेशनल नंबर क्या बनेगा, रेशनल नंबर का मतलब न्यूमरेटर y डिनोमिनेटर, तो इस पर न्यूमरेटर में तो y-4 है और ये हो जाएगा y, यानी y-4/y। ये हम लोगों का क्या है, रेशनल नंबर बना। रेशनल नंबर मींस ऑलवेज न्यूमरेटर y डिनोमिनेटर। तो इस बार न्यूमरेटर हम लोग डिनोमिनेटर को लेट के y, उस बेसिस पर मेरा जो न्यूमरेटर बोला हुआ है इज 4 लेस देन, तो y-4 कर लिया हम, तो यहाँ से रेशनल नंबर बन गया हम लोग का y-4/y। अब क्या है हम लोग का क्वेश्चन देखिए, हाँ क्वेश्चन यही लिखा मैंने, इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8, अगर हम लोग 80 कर लेते हैं, क्या लिखा क्वेश्चन में, न्यूमरेटर में 8 इंक्रीज कर दे, यानी y-4 + 8। अगर न्यूमरेटर में 8 इंक्रीज करे एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 2, और डिनोमिनेटर में 2 डिक्रीज करे, यानी y-2, तो वी ऑब्टेन 3, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो यह बोला है कि 3 आएगा। क्या समझा पाए हम? अब देखिए अब क्या होगा, ये लाइन हम लोग को सॉल्व करेंगे तो y+4 डिवाइडेड बाय y-2, ये 3/1 कर लेते हैं हम, 1 कर लेते हैं हम। अब क्या होगा, इसको क्रॉस कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा मेरा 3y - 6y+4। अब क्या होगा देख लीजिए आप, 3y, y को अगर इस साइड ले आएंगे तो -y हो जाएगा, 3y - y, ये हो जाएगा 2y, 4 इधर -6 है, इधर आएगा तो +6, तो 4 और 6 ये हो जाएगा 10। आई थिंक 2 10 काट देंगे हम लोग, तो y का वैल्यू क्या आ गया हम लोगों का, 5 आ गया। ये हम लोग का y का वैल्यू आ गया 5। अब हम लोग अगर y का वैल्यू आ गया तो हम लोग अब डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हम लोग का रेशनल नंबर क्या होगा। रेशनल नंबर y-4/y, यानी y-4/y, तो y का वैल्यू 5 है, यानी 5 - 4/5, यानी 5 - 4 1 और ये 5, यानी हम लोग का आंसर हो गया 1/5, है ना, एकदम सिंपल। देखिए एकदम सिंपल वे से सॉल्व किया हम, यानी सबसे पहले रेशनल नंबर क्या है ये जान लिया हम लोग, कि जिस नंबर को हम लोग एक्स वाई के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर पाएंगे उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। तो यहाँ पर उसके बाद न्यूमरेटर जान लिए, ऊपर वाला पोर्शन को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर। हिंदी में ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग हर। तो अब क्या इस क्वेश्चन में कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 4 कम है, तो हम लोग डिनोमिनेटर को मान लिया y, उस बेस पर मेरा जो न्यूमरेटर है वो 4 कम आ गया, यानी y-4 आ गया। तो इस बेस पर मेरा रेशनल नंबर आ गया। रेशनल नंबर मींस ऑलवेज न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर y-4 है और डिनोमिनेटर y है, तो y-4/y। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8, तो न्यूमरेटर तो y-4 था, उसमें 8 इंक्रीज किया, यानी +8 कर दिए हम। और क्या लिखा, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 2, और जो डिनोमिनेटर था दैट मींस y वो डिक्रीज बाय 2, डिक्रीज का मतलब माइनस, तो लिखा वी ऑब्टेन 3, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो यानी इक्वल टू 3 कर दिया हम। इस वजह से हम सॉल्व किए, यहाँ से मेरा y का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। इस बेस पर मेरा रेशनल नंबर आ गया। रेशनल नंबर क्या है हम लोग का, y-4/y, तो y का वैल्यू पुटअप कर दिया हम, तो 5-4/5, तो हम लोग का फाइनल आंसर आ गया 1/5। उम्मीद करते हैं सेकंड एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। चलिए और भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो आप सबको और ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। एग्जांपल नंबर 3 में चले आ रहे हैं। एग्जांपल नंबर 3,
चलिए क्वेश्चन एक रेडी कर लिया हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में चले आते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज 6 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 6 ज्यादा है। इसका मतलब इस बार हम लोग क्या रिलेट करेंगे, न्यूमरेटर रिलेट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग न्यूमरेटर को हम लोग x लेट कर लेते हैं। इसका मतलब मेरा जो डिनोमिनेटर होगा, बोलिए क्या होगा, आप लोग क्या बोला है, 6 मोर देन यानी x प्लस 6। अब क्या लिखा उसका, इफ चलिए अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता है, आगे पढ़ने से पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, एक रेशनल नंबर लिख लेते हैं। तो हम लोग का रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, x बाई एक्स प्लस 6, यानी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर यानी x बाई एक्स प्लस 6। चलिए अब हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। चल देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 9, न्यूमरेटर में हम लोग 9 इंक्रीज किए, तो न्यूमरेटर x है, उसमें अगर 9 इंक्रीज करेंगे तो होगा x प्लस 9। क्लियर है एकदम। चलिए और एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 5, जो डिनोमिनेटर है यानी x प्लस 6 उसमें 5 डिक्रीज किया हम लोग, तो क्या आ गया, वी ऑब्टेन 5, यानी हम लोग का क्या आ गया, 5 आ गया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे हम, चलिए एक लाइन यहाँ कर लेते हैं हम, x प्लस 9 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा हम लोग का x प्लस 1, दिस इक्वल टू 5, 5 बाई 1 कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5, दिस इक्वल टू x प्लस 9। 5x में से x को माइनस किए तो 4x हो गया, और 9 इधर प्लस 5 है, इस साइड आएगा तो माइनस 5 होगा, तो 9 माइनस 5 4 कैंसिल हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो x का वैल्यू 1 आ गया, तब तो रेशनल नंबर बोल ही पाएंगे हम क्या होगा, देयरफॉर रेशनल नंबर x बाई एक्स प्लस 6, यानी x का वैल्यू 1 यानी 1 प्लस 6 यानी 1 बाई 7, यानी ये हो गया हम लोगों का रेशनल नंबर। उम्मीद करते क्लियर हो गया। चलिए कुछ हम एसएससी का क्वेश्चंस ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं एसएससी का, तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जांपल नंबर 4 में चले आ रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं एसएससी का। एग्जाम्पल नंबर 4, द न्यूमरेटर, हम पहले लिख ही लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को समझा देंगे। चलिए क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये एसएससी का एक क्वेश्चन लिया मैंने, देखिए क्या लिखा क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ते ध्यान से हम लोग।
द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब अगेन वही रेशनल नंबर, दैट मींस एक्स बाई वाई के टर्म में जिसको लिखते हैं हम लोग. द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, यानी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 4 कम है. तो अगर हम लोग डिनोमिनेटर को y बोले या x ही बोलते चलिए अच्छा रहेगा. अगर डिनोमिनेटर को x बोले हम, तो मेरा जो न्यूमरेटर होगा वो क्या बोला, 4 कम, यानी x माइनस 4. इस बेसिस पर मेरा जो फ्रैक्शन बनेगा क्या बनेगा, समझ गए होंगे हम लोग, x माइनस 4 बाई एक्स, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, ये हम लोग का फ्रैक्शन बना. अब क्या लिखा क्वेश्चन में, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज नहीं डिक्रीज है, देखिए ध्यान से, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, जो न्यूमरेटर है दैट मींस x माइनस 4, इसको इधर लिख लेते हैं हम. इसमें अगर हम लोग ATQ इधर कर लेते हैं, इसमें हम इसमें अगर 2 डिक्रीज कर दे एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, और जो डिनोमिनेटर था x उसमें अगर हम 1 इंक्रीज कर दे हम, देखिए ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में 2 डिक्रीज कर दिया मैंने और जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 इंक्रीज कर दिया, तो डिनोमिनेटर का तो x एज्यूम किए थे हम, तो उसमें 1 इंक्रीज करेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा. अब क्या लिखा है, देन द डिनोमिनेटर बिकम्स 8 टाइम्स द न्यूमरेटर, ये जो डिनोमिनेटर है ये इसका 8 गुना हो जाएगा. इसका मतलब हम लोग इसमें अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा. देखिए बोला है डिनोमिनेटर 8 टाइम्स हो जाएगा, बट मल्टीप्लाई हमेशा हम लोग अपोजिट पे करते हैं, न्यूमरेटर पे करेंगे हम. ये क्या न्यूमरेटर है, ये क्या हम लोग का डिनोमिनेटर है. देखिए आप क्या होगा, ये 8x माइनस 6 हो जाएगा ये वाला, दिस इक्वल टू x प्लस 1, ये हो जाएगा 8x माइनस 48 इक्वल टू x प्लस 1. इसको इधर ले आते हैं हम, क्या हो गया ये 9x होगा, नहीं गलती लिखा मैंने, 8x में से 1 तो x माइनस होगा ना इधर, ये हो गया 7x, और ये क्या हो जाएगा 1, इधर माइनस 48 है, इस पर आएगा तो प्लस 48, तो हो जाएगा 49. तो x इक्वल टू 7 से आई थिंक ये कट जाएगा 7 टाइम्स में, तो x का वैल्यू 7 आ गया. क्या समझ पाए हम ये, चलिए तो अब क्या होगा समझिए, जब x का वैल्यू 7 आ गया तो बोला है क्वेश्चन फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन जानते ही हम लोग, क्या फ्रैक्शन है हम लोग का, x माइनस 4 बाई एक्स, तो x का वैल्यू 7 आ गया, तो 7 माइनस 4 बाई 7 यानी 3 बाई 7, ये आंसर हो गया. चलिए एक बार ये लाइन फिर से समझ लेते हैं, इधर से हम लोग क्या लिखा है, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, तो न्यूमरेटर x माइनस 4 है, उसको 2 डिक्रीज कर दिया मैंने, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1, डिनोमिनेटर x था उस पर इंक्रीज कर दिया 1 से, तो x प्लस 1 हो गया. देन द डिनोमिनेटर बिकम 8 टाइम, डिनोमिनेटर 8 गुना हो जाता है, अगर ये 1 रुपया है तो ये 8 रुपया, समथिंग ऐसा. तो अब अगर इन दोनों को इक्वलाइज करना है तो जिसमें कम होगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो न्यूमरेटर में कम था इसलिए न्यूमरेटर में हम 8 से मल्टीप्लाई कर दिया हम, इस बेसिस पर सॉल्व किया हम, तो मेरा x का वैल्यू 7 आया और फ्रैक्शन हम लोग निकाल लिया. फ्रैक्शन जानते हैं हम लोग, x माइनस 4 बाई एक्स है, तो 7 माइनस 4 बाई 7, दैट मीन्स हम लोग का आंसर हो गया 3 बाई 7. चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 ले लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 4 तो हो गया, एग्जाम्पल नंबर 5 ले लेते हैं हम लोग. पहले क्वेश्चन लिख ले रहे हैं फिर आप लोग को समझाएंगे हम. एग्जाम्पल नंबर 5,
चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन लिया। देखिए, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, यानी एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करेंगे तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। यानी इस बार हमको फ्रैक्शन मान ही लेना पड़ेगा, हम नहीं बोल सकते। इससे पहले देखिए जितना भी एग्जांपल लिए हम लोग न्यूमरेटर के हिसाब से डिनोमिनेटर बना ले रहे थे या डिनोमिनेटर के हिसाब से न्यूमरेटर लेस कर रहे थे, बट इस बार हम लोग ऐसा नहीं कर पा रहे। तो इस बार हम लोग पहले फ्रैक्शन ही लेट कर दे रहे हैं। हम लोग मान ले रहे हैं कि जो फ्रैक्शन है वो x/y है, ये x/y है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, यानी 9/11 हो जाएगा इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करें तो ये हो जाएगा 9/11। यानी क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, न्यूमरेटर में 2 ऐड करें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करें हम, तो ये हो जाएगा 9/11। तो अब अगर इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये 11x प्लस 22 दिस इक्वल टू 9y प्लस 18। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से x का वैल्यू निकाल ले रहे हैं। हम चाहेंगे तो y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो 11x इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस 22 हो जाएगा। तो 11x इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोग का 9y माइनस 4। तो अब यहां से हम लोग y का वैल्यू, x का वैल्यू बोल पाएंगे हम y के टर्म में 9y माइनस 4/11, यानी इंटू था, साइड चेंज की हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं हम 9y माइनस 4/11, यानी हम लोग का जो x का वैल्यू y के टर्म में आ गया 9y माइनस 4/11। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर y का वैल्यू भी निकाल सकते थे, x का टर्म में किसी एक पे निकाल लेना है। ये नेसेसरी नहीं है कि x ही निकाला है, ये नेसेसरी नहीं है y ही निकालना है। आपको जो अच्छा लगे आप उसमें निकाल सकते हैं। चलिए अब क्या बोल रहा है, देन इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी अगेन बोल सकते हैं या एंड बोल सकते हैं हम। चलिए एंड बोल लेते हैं हम। क्या बोला इस बार, आप न्यूमरेटर में 3 ऐड किए और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड किए, तो इस बार जो फ्रैक्शन है वो बोल रहा है 5/6 हो जाएगा। क्या क्या हम, इफ 3 इज एडेड, देखो पहले भी ऐड हो रहा था, पहले भी ऐड कर रहे थे हम, पहले 2 ऐड कर रहे थे। इस बार दोनों में क्या क्या ऐड किया हम लोग, 3 ऐड किए। तो इस बार जो फ्रैक्शन है वो हो जाएगा, बोला है 5/6। चलिए अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस 18 दिस इक्वल टू 5y प्लस 15। समझा पाए हम कैसे है, ये 5y, ये वाला 5 3 15, ये वाला 6x 6 3 18, यानी 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 5। अब क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू हमने निकाल लिया था y के टर्म्स में, तो जहां पर x है वहां वैल्यू पुट अप कर दे रहे हैं हम। तो 6 इंटू x का वैल्यू है 9y माइनस 4/11 प्लस 18 दिस इक्वल टू 5y प्लस 15। अब क्या करेंगे हम, अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 6 9 जा 54y डिवाइडेड बाई, पहले इधर कर लेते हैं हम, 6 4 जा 24/11 आ जाएगा। अब ये 18 को इधर लेकर चले आ रहे हैं 5y, अब देखिए 15 इधर प्लस 18 है, इधर आएगा तो माइनस 18 हो जाएगा। तो 15 माइनस 18 ये हो जाएगा -3। उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इधर से क्रॉस कर पाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, 54y माइनस 24 दिस इक्वल टू, क्रॉस कर ले रहे हैं 11 5 जा 55y और 11 3 जा 33। उम्मीद करते क्लियर हो गया वाला लाइन तो 11 5 जा 55, 11 3 जा 33। अब समझिए कि मेरा क्वेश्चन पूरा y में चेंज हो गया, y को एक साइड इधर लेके चला रहे हैं। देखिए 54 इधर 55 है, इस साइड ले आएंगे तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -y। 54 में से 55 माइनस करेंगे तो -y, और ये 33 है -33, ये इधर आएगा तो +24 हो जाएगा। तो 33 में से अगर 24 को माइनस करेंगे तो 9 होगा, बट 33 का साइन क्या माइनस है, तो हो जाएगा -9। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी हम लोग का बोल सकते हैं y इक्वल टू 9 आ गया। y इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गया। चलिए अब क्या करेंगे, देन इसके बाद में अगर y का वैल्यू आ गया तो अब हम लोग y का वैल्यू पुट अप करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर x इक्वल टू, जानते हैं हम लोग, ये इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं हम ऐसे, 9y माइनस 11/4। तो 9 इंटू 9 माइनस 11/4,
9 इंटू 9 81 माइनस 11/4, 81 में से 11 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 70/4। एक बार देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर देख लीजिए, 9y माइनस 4/11 आ गया। तो अब हम y का वैल्यू पुटअप कर रहे हैं हम लोग। y का वैल्यू क्या आया था हम लोग का? 9 आया था। 9 कैसे आया था? आई थिंक क्लियर कर दिया था मैंने। अब अगर यहाँ y का वैल्यू 9 पुटअप करेंगे हम तो हो जाएगा 9 9 जा 81। ओ देखिए यहाँ पर एक 4 था, हम 11 लेकर बैठे हुए हैं और नीचे 11 था। देखिए एक मिस्टेक हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं हम। क्या था फ्रैक्शन हम लोग का? 9y माइनस 4 था ना, 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11 था, हम उल्टा ही लिख लिए थे हम। अब अगर हम लोग y का वैल्यू पुटअप करेंगे तो हो जाएगा 9 इंटू 9 माइनस 4/11। तो 9 इंटू 9 81, 81 माइनस 4, 81 माइनस 4 77/11। अब 11 से 77 7 टाइम्स में हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 7 आ गया। अब फ्रैक्शन बोल सकते हैं, फ्रैक्शन क्या लेट किए थे हम लोग? x/y। तो देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू x/y। x का वैल्यू 7 और y हम लोग का आया था 9, यानी हम लोग का फाइनल आंसर आ गया 7/9। हम लोग चाहेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग, बेटर ऑप्शंस है ये तो सीखेंगे हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे आपको समझाते हैं हम। चलिए इसको, ये तो सीखने के लिए था किस तरह से किया हम लोग। चलिए इसका ऑप्शन लिख लेते हैं हम, देखिएगा थोड़ा ऑप्शन देखिएगा। चलिए ऑप्शन लिख लेते हैं इसका हम इस क्वेश्चन में। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 7/9, सेकेंड ऑप्शन है हम लोगों का 3/7, थर्ड ऑप्शन है हम लोगों का 5/9 और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन है 7/10। अब देखिए अगर ऑप्शन से आते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, तो क्या बोला था? अगर दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करेंगे तो 9/11 हो जाएगा। तो अब देखिए 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11। तो ये वाला फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर लिया। अब देखते हैं सेकंड फॉलो हो रहा है कि नहीं। क्या बोला? दोनों में 3 ऐड करेंगे तो 5/6 होगा। अब इसमें अगर 3 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसमें 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12। तो 10/12, 10/12, 10/12 यानी 2 5 जा 2 6 जा, हाँ 5/6। यानी ये वाला फ्रैक्शन, यानी जो फर्स्ट फ्रैक्शन है, ये फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई किया, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई किया। इसका मतलब हम लोग का आंसर है 7/9 है ना, एकदम इजी। देखिए अभी कितना बड़ा बना था, और जब हम लोग जब ऑप्शन से आए हम तो देखिए तुरंत बन गया। इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी होगा, अभी फ्रैक्शन का जितना भी क्वेश्चन लिए हम, सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग ऑलमोस्ट हम लोग फ्रैक्शन से क्या बोलते हैं, ऑप्शन से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप बोलेंगे सेकंड ऑप्शन, चलिए हम लोग सेकंड ऑप्शन में चेक करके देख लेते एक बार। देखिए क्या बोला था? दोनों में 2 ऐड करेंगे ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करेंगे तो 9/11 होना चाहिए। अब देखो 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 बनेगा, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 बनेगा। यानी क्या होगा? 5/9 बना भाई, 5/9 का या तो 9/11 है, तो सेकंड ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 बनेगा और 9 में 2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 11 बनेगा। यानी क्या होगा? 7/11। भाई 7/11 है ही नहीं, 9/11 है। जब फर्स्ट क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं कर रहा तो हम सेकंड क्यों चेक करें? हम अगर फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तभी हम सेकंड चेक करेंगे हम। अब लास्ट ऑप्शन आते हैं। देखिए 7 है, 2 ऐड करेंगे तो 9 बनेगा और 10 है, 2 ऐड करेंगे तो 12 बनेगा। तो 9/12 भाई, कभी ये तो चाहिए हमको 9/11। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि मेरा आंसर क्या है? 7/9। यानी यही आज का शॉर्टकट है। यानी शॉर्टकट फ्रैक्शन के जितना भी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट हम लोग क्या करेंगे, सब में जाएंगे कहाँ से? ऑप्शन से ही जाएंगे हम लोग। अब देखिए पहले ही अगर आपको बताया था ऑप्शन से, तो आप लोग उसको सीखने की कोशिश नहीं करते कि किस तरह से न्यूमरेटर क्या जूम करना है। हमको सीखना भी जरूरी है और ऑप्शन डेफिनेटली शॉर्टकट भी जरूरी है, बट उसके लिए अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ शॉर्टकट से ही हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग? पहले सीख भी लेंगे हम कि ये मेरा क्या होगा, फर्दर बाद में जाके काम आएगा। अगर मान लिया कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पर हम ऑप्शन से भी नहीं समझ रहे हम, देन देखिएगा आपको वही काम आएगा जो हम पहले सिखाए हम। तो आज का वीडियो यही एंड करते हैं हम। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।